हेलो बच्चों, सीजीएल स्पेशल। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में सीजीएल स्पेशल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सीजीएल में आने वाले क्वेश्चन है। पर्टिकुलरली मैंने इस पर फोकस किया है 2024 का। ठीक है, तो 2024 में आपके जो सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री का, उसको देखिएगा। ठीक है, बहुत इजी भी है, बहुत हार्ड भी है, आपको दोनों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं दिया क्या, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब कोस ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 दे दिया है तो कोस ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का कोस स्क्वायर लिख सकते हो ना। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा, साइन स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है ना, जब आपको ये पता है तो फिर जब आपकी वैल्यू जब निकालने की बात आती है, ठीक है ना, तो आइए निकालते हैं। क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ो, लेकिन जहां पर साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर का जहां साइन स्क्वायर 1 दिया हो वहां पर कोस ए लिखो। तो यहाँ साइन 4 दिया हुआ है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो साइन स्क्वायर ए के पावर में स्क्वायर, और तब साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, और तब आपका आंसर क्या आता, आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया। तो जहाँ ये इजी भी है वहाँ हार्ड भी है। 2024 में कुछ पूछा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आज मैं सीधे स्पेशल में 2024 की बात करूँगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या देख रहे हैं कि साइन आपका ए की वैल्यू दे रही है, 50 डिग्री दे दिया, तो आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके लिए जो टेबल है वो लर्न करने पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने 11√2 लिख दिया। ठीक है, कोस 3 मल्टीप्लाई ए, तो 53 जाएगा 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री प्लस का 10 साइन 52 का 30 डिग्री अपॉन में 7√3 साइन 54 जाएगा 60 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो, 11√2 इंटू कोस 45 1/√2 होता है, प्लस में 10 मल्टीप्लाई 1/2 होता है, और 7√3 मल्टीप्लाई साइन 60 कितना होता है, साइन 60 डिग्री 1/√3/2 होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या देखते हैं कि ये 2 से कट गया, ये √2 भी चला गया, 11 प्लस 5 कितना हो गया 60 अपॉन में, अगर ये 2 से कटेगा √3 कितना होगा 3 हो जाएगा, 7 × 3 कितना 21 और ऊपर भी 2, तो 62 जगह कितना हो गया 32 अपॉन में 21, 32 अपॉन में 21 ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके लिए आपको जो टेबल है उस टेबल को लर्न करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका कुछ नहीं किया उन्होंने 50 डिग्री पे एक वैल्यू 50 दे दिया, आपने वैल्यू पुट करके अपने टेबल वैल्यू निकाल के। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये भी आपका सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखने में कितना कम्प्लीटेड लग रहा है ना, बस लेकिन आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। आप इसमें से क्या करेंगे कि a को x के अपॉन कर देंगे, तो x अपॉन a कितना हो जाएगा sec थीटा cos फाई होगा, y अपॉन b कितना हो जाएगा इतना, z अपॉन c कितना हो जाएगा इतना। तो फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो, पहले इसको हम देखते हैं, स्क्वायर दे रहे स्क्वायर देना, तो आपका sec स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई। ठीक है ना, ये तो अपॉन में होगा नहीं। ठीक है, प्लस कर दे रखा है कि sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और माइनस कर दे रखा है आपका 10 स्क्वायर थीटा। जितना कॉम्प्लिकेटेड देखते हो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका, अब यहाँ से क्या देखा सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा था, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन जब लेंगे तो हमारा कोस स्क्वायर फाई होगा, सॉरी यहाँ फाई है। ठीक है ना, फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक से थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करके सेक स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस का क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 होती है, तो ऑप्शन पर मारेंगे 1। ठीक है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन वो दीजिए। 2024 में जो क्वेश्चन आए थे तो ऐसे आए थे क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या किया मैंने, क्वेश्चन है x अपॉन में a कर दिया, बस उसी के a को आपका ये क्या किया पोजीशन चेंज किया,
ये तो हमारा एच था, इसलिए एक्स अपॉन ए कितना हो गया हमारा सेक थीटा इंटू कोस फाई हो गया। अब चूंकि स्क्वायर है दिया हुआ है तो स्क्वायर हमने किया है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, इसमें से सेक से कॉमन निकाला, ये हमारा फॉर्मेट आ गया, आपका ब्रैकेट में आ गया। ये देख रहा हूँ फॉर्मूला हमारा है, ठीक है ना, 1 लिख दिया, और ये तो हमारा अलग ही है, सेक से थीटा माइनस टेन से थीटा कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि आपका P sin 60 डिग्री Q कोसेक 45 डिग्री होगा। अब यहाँ P और Q दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना, P सन से कर तो करे क्या, तो इसकी वैल्यू पुट तो करना ही पड़ेगा जब कि निकलेगा, लेकिन उससे पहले आपका यहाँ पर क्या करना है कि P अपॉन में Q कर दो, और तब तो आप क्या करना है कि कोसेक 45 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री कर दो। कोसेक 45 डिग्री कितना होता है, √2 होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन में 2, तो ऊपर ले जाओ, तो 2√2 अपॉन में √3 आ गया, सॉरी हो गया, 2√2 अपॉन में √3 आ गया। लेकिन क्या स्क्वायर दे रखा, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो यहाँ पर, तो P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर आ गया, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 अपॉन में 3 करूँ 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में दे रखा है, मतलब कंपोनेंट में डिविडेंडो करना है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर आएगा, और तब 8 प्लस 3 और 8 माइनस 3 आएगा, 11 अपॉन में 5 ऑप्शन दिया हुआ है 11/5, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है, कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, आपको तो ध्यान से देखिए समझ में आपको आ जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन टाइम कब लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है कि 5 अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं कि 5 अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए आइडेंटिटी थी आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 अपॉन में 1 पर टेन स्क्वायर, इसका होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब यहाँ पर 1 अपॉन कोसेक क्या होता है 5 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 अपॉन सेक क्या होता है 3 कोस स्क्वायर थीटा, और तब 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ दे रखा है। अब 3 और 2 का तो 5 हो गया, तो 5 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तब 5 × 1 तो 5 ऑप्शन, मतलब आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड 10 अल्फा प्लस 1 इंटू 10 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन दे रखा -1, 0, 1 और 2 दिया हुआ, ठीक है ना। अब इसे निकालें कैसे। अब ये CGL का क्वेश्चन में आपका है आपका 2024 का, तो देखते हैं चलते हैं। गिवन तो हमारा यही दिया हुआ है, और जैसा कि इसे लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा पता नहीं, लेकिन चलिए गिवन जो दिया हुआ है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया है इक्वल टू 45 डिग्री, तो आप क्या करते हो टेकिंग 10 बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब जब 10 ले लिया तो उसके बाद हमारा क्या हो गया कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, ठीक है, 10 45 डिग्री, और 10 45 कितना होता है 1 होता है, और 10 अल्फ़ा प्लस बीटा तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूले जो है आपका 10th के नहीं है, ये जो फॉर्मूले हैं आपका 11th 12th के ऊपर है, 11th के हैं। तो जब 11th के हैं तो चूँकि CGL लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो 11th के फॉर्मूले भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 10 अल्फ़ा 10 बीटा को इधर ले आओ, क्योंकि माइनस क्या है, ठीक है, यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं दे रखा है, इसको इधर ले आओ, तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ लाने के बाद अब क्यों क्वेश्चन इसको देखते हैं कि जो हमारा और जो गिवन, क्योंकि गिवन में दोनों दिया हुआ है, दोनों कंडीशन गिवन है, तो दोनों का यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए,
तो एक तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री होता तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन 90 ने 45 दिया हुआ। तो अब इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए नाउ, ठीक है। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2x आ गया, इज इक्वल टू 2x। अब दोनों को कंपेयर जब करते हैं, ठीक है ना, 10 अल्फ़ा 10 बीटा यहाँ भी है, 10 अल्फ़ा यहाँ भी है, प्लस में 10 बीटा यहाँ भी है, इसमें क्या नहीं है तो प्लस 1 नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या नहीं है, प्लस 1 नहीं है। तो आप इस 1 को उधर भेज दो, इस 1 को उधर भेज दो, दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तो फिर जब आप उधर भेजते हो तो क्या आ जाता है, तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा बीटा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा सॉरी इक्वल टू 2x माइनस का 1 आ गया, ठीक। अब दोनों सेम सेम है। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 करके, फ्रॉम 1 and 2 करके, 1 and 2 करके, तो जब दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों सारे, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/2, मतलब कि कितना हो गया 1। तो आपका वो ये 1 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर। तो जहाँ CGL में आपके कुछ क्वेश्चन इजी भी आए हैं तो बहुत क्वेश्चन आपके हार्ड भी आए हैं, ये डिपेंड करता है शिफ्ट बाय शिफ्ट पे। जब भी तो बच्चे बोलते हैं कि अरे मेरा शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत हार्ड आया है या उसके शिफ्ट में क्वेश्चन इजी आया है, इसीलिए बोलते हैं कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन को उन्होंने पैटर्न चेंज कर देता है। रिजल्ट ये होता है कि कोई शिफ्ट मतलब कि किसी का हार्ड आ गया और किसी का ईजी आ गया। तो ये क्वेश्चन उसमें एक तरह समझो कि हार्ड की कैटेगरी आता है। लेकिन इसे अगर माइंड मैप में इसको बनाना शुरू करोगे, अगर माइंड में बनाना शुरू करेंगे तो ये कुछ हद तक जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपका माइंड मैप नहीं बनेगा या आपका शॉर्टकट नहीं बनेगा, ठीक है ना। वर्बली भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको इसके लिए ही स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री मल्टीप्लाइड 10 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री, ठीक है। ये है आपका कोट, थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, कोट, ठीक है। ये कोट 64 प्लस में ब्रैकेट दे रखा 10 30 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 30 इंटू 10 50 डिग्री। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ऐड कर देखें कि 18 और 72 मिलकर कितना 90 हो रहा, 26 प्लस 64 90 हो रहा, 31 59 90 हो रहा है, तो फिर 90 का ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते ध्यान देना है कि इसमें जो माइनस दे दिया, ठीक है ना, माइनस दिया तो आपका कोशेक 31 डिग्री माइनस का शेक अगर 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री, सिर्फ आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर डिवाइड का साइन दिया, इसका कोई रोल नहीं है। मल्टीप्लाई, इसे भी आप कुछ ब्रेक मत करो, इसको भी रहने दो इसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करने से कुछ हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इतना जो आप लिख रहे हो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। बस आपको यहाँ पर देखना 10a प्लस b है ना, तो इसको आप 10a प्लस अल्फा प्लस 10 बीटा कर दो, 10 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री का ये फॉर्मूले में आ गया, ठीक है। और जब ये कोसेक 31 माइनस सेक 39 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कोसेक 31 डिग्री माइनस शेक 90 थीटा क्या होता है, कोशेक 31 डिग्री। और इसके साथ ही आपका ये इसका गोल ओवर 72 इंटू 10 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। तो ये पोर्शन तो जीरो हो गया भाई, ठीक है ना। और ये आपका हो गया 10 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये पोर्शन जीरो, क्योंकि जैसे कटा ये जीरो आया, जीरो आया तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करके जीरो होगा, तो जीरो प्लस में 1 इज इक्वल टू 1, तो आपका ये आंसर आ गया 1, ठीक है। 0 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1, और ऑप्शन में टिक मार दी सी। तो देखते हैं कि आपका मैक्सिमम बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कि जितने क्वेश्चन होते हैं ना उसमें मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करीब करीब बहुत क्वेश्चनों में आपने देखा है, ठीक है। ऑप्शन सी ही आंसर होता है, ठीक है। लेकिन आप तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये थे क्वेश्चन थे, देखने में तो बड़ा चौड़ा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने माइनस का साइन दे करके उन्होंने क्या किया, पूरे को इजी कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि कोट ए की वैल्यू दे रखी है 5/12 दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है ना। इसका आपका ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कोट ए इक्वल टू 5/12 दिया हुआ, मतलब कि ये हमारा b/p दिया हुआ है। क्या दिया, b/p। बचा क्या, h निकालना। h निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब कि दोनों का ऐड करना है, क्योंकि 144 और प्लस 25 हो गया अंडर रूट, ठीक है। और तब आपका 549 हो गया और ये हो गया, और इस तरह से 13 आ गया आंसर। कितना आ गया, 13 आ गया। अब आराम से अगर देखते हैं सेक ए माइनस कोसेक ए, अगर उसको सेम टू सेम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अब क्या देखते हैं कि हमारा ये एच तो 13 आ गया, तो 13 बी हमारा कितना 5 और 13 मतलब कि आपका 12, सेम टू सेम यहाँ नीचे रख दो, ठीक है ना। अब देखना है यहाँ पर कि होता क्या है, और अंडर रूट दिया होता है ये माइनस का 17/7 का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो कि आपका एलसीएम तो हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है ना। 12 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 5 तो कितना 60 आएगा, यहाँ 12 60 तो एलसीएम कट जाएगा। तो यहाँ पर आप आगे देखते हैं 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12 से इसको करेंगे तो 12 3 36 से और 2 3 होगा 12 1 12 और 3 कितना होगा 156 होगा, माइनस का 35 65 हो गया। अपॉन में सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन क्या करना है, ऐड करना है ये पूरे अंडर रूट माइनस का। इसको अगर आप चाहते हैं तो आप अंडर रूट को अलग कर दो, ठीक है, मैंने कर दिया। और यहाँ देखते हैं 6 में से 5 गया 1, 50 में से 6 गया तो 9, अपॉन में इसको ऐड करो तो 6 5 कितना हो गया आपका 11, ठीक है, और 6 6 12 और 1 1 2, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से आया, इसको भी अंडर रूट अलग अलग कर देते हैं हम लोग, माइनस का 17/7, ठीक है ना। फिर अब यहाँ देखते हैं, ये तो हमारा तो प्राइम नंबर दे रखे, लेकिन ये कंपोजिट नंबर, तो इसको थोड़ा छोड़ा करते हैं। इसको क्या कहते हैं 13 × 7 कर दिया, और इसको अगर चाहे तो चलो ठीक है अंदर पूरे में रहने दो, पूरे में रहने दो, इसको पूरे में रहने दो पहले, ठीक है ना, पूरा था ना, रहने दो। अपॉन में, हाँ अपॉन में इसको भी कर दो, आपका कितना 13 1 जा 13 से जाएगा मेरे ख्याल से, 13 1 जा 13 हो गया, और 13 7 जा 17 आएगा, ठीक है ना। माइनस का आ जाएगा 17 रूट अपॉन में रूट 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 30 कट गया। तो हम क्या देखते हैं कि आप यहाँ पर देखो कि 7 अंडर रूट अपॉन में 17 अंडर रूट माइनस का 17 अंडर रूट अपॉन में 7 अंडर रूट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना, अगर ये ऊपर होता तो कट करके 0 होता, ऑप्शन 0, लेकिन यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। रूट 7 से करेंगे तो 7 और इसको करेंगे तो 17, किस में आ रहा, माइनस का आ रहा, तो माइनस का ही आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। नीचे तो आपका 119 तो आएगा ही, तो -10 अपॉन में 119 का, ठीक है, इस तरह से। तो समझते है कभी, ठीक है ना। अब एसएससी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो हार्ड तो रहेंगे, लेकिन आपका हर जगह मतलब कि सोचेंगे शॉर्टकट दम बन जाए एकदम, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ कहीं कहीं पेपर पेन और पेन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए पेपर पेन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी आपका जब हम माइंड में अगर माइंड मैप बनाएंगे इसको, तो ज़्यादातर मतलब क्या होता है कि आपका कि इसमें आप माइंड मैप बना सकते हो, मैक्सिमम कोई चीज़ को सॉल्व माइंड में करेंगे, और तब अगर जहाँ ज़रूरत पड़े तो पेपर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं आपके पास इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए आपके पास आपका एसएससी का आपका एक क्वेश्चन आप और है जो देखिएगा, देखने में बहुत ही आपका टफ लग रहा है और है भी टफ देखने में, ठीक है ना, लेकिन करना है हमें उसी तरह से जैसे कि अभी आपके इसके पहले बताया था। कोड का दे रखिए, कोड अल्फा इक्वल टू P/Q दिया हुआ, तो कोड क्या होता है आपका B/P, क्या होता है B/P, बचा क्या H का मान निकालिए, तो आपका P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा, H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब आपकी वैल्यू वहाँ पुट करनी है, पूरी क्वेश्चन लिखनी नहीं है। आप देखो P लिख लिया, कोस अल्फ़ा क्या होता है जी, कोस अल्फ़ा B/H, B कहाँ गया हमारा, B कहाँ गया P, तो P/में H हमारा दे रखा पहले से ही, और माइनस का Q, यहाँ भी आपका देखेंगे साइन अल्फ़ा क्या है P/में, तो Q/में क्या है, इसका भी दे दीजिए Q/में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है।
अपॉन में सेम वैल्यू, बस साइन चेंज, फटाफट हाथ चलने चाहिए। और अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो और स्पीड से चलेगा। बताओ क्या दिमाग लगाना, दिमाग बताओ क्या लगाना है आपको। बस ये तो हो गया, थोड़ी सी दिमाग लगनी थी आपको। अगर आप ध्यान देंगे तो p का स्क्वायर आ रहा माइनस q का स्क्वायर आ रहा, ये दोनों एलसीएम निकल जाएगा, ये दोनों एलसीएम निकल जाएगा, दोनों कट जाएगा। p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर सेम टू सेम यहाँ पर है, तो ये दोनों पूरा कट गया, तो आंसर कितना आ गया 3। बस फिनिश। इसके आगे सोचना नहीं, हमें सर को दिखाना थोड़ी, टीचर को दिखाना थोड़ी कि मैंने कैसे बनाया, किस प्रोसेस से बनाया है, वो तो मेरा दिमाग बनाया है। आप क्या कहेंगे, मैं दिमाग बनाया। तो फिर यहाँ पर लेकिन एक दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे आगे बढ़ी। तो यहाँ पर देखिए कि p का स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर माइनस प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट माइनस q का स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट बाय करेंगे p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट प्लस q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, माइनस का p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस का 3 दे ही रखा है, ठीक है ना। अब करना क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना, इसका एलसीएम ले लो। आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, यहीं पर आगे इसको बढ़ा देते हैं ना, चलते हैं यहाँ देखते हैं, एक इसको पार्टिसिपेट कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसकी, जब इसकी एलसीएम लेंगे निकालेंगे तो आपका एलसीएम क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर रूट। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हमारा वो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, माइनस का p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस का 3 कर देंगे, ठीक है। ये दोनों तो कट गया, तो आ गया क्या, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, फिर से p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस का 3। ये पूरी की पूरी दुनिया चली खत्म होगी, ये आ गया 3। तो मैंने यही बता दिया था कि आपको देखो, अगर आप थोड़ा सा माइंड का थोड़ा यूज करें, दिमाग का तो यूज़ कर ही रहे हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा आप सोचेंगे ना तो फिर आपको इतने लंबे बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम को सेव कर सकते हो, ठीक है ना। ये इतनी वैल्यू पुट जब करने तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये तो हमारा आ गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये तो दोनों कट जाएगा हमारा, और जब कट जाएगा तो यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, प्लस यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी प्लस में, और भी माइनस दे दिया, तो पूरी की पूरी कहानी खत्म। वजह कहता 3, तो 3 ऑप्शन मार दो, ठीक, 3 ऑप्शन टिक मार दो। तो देखने में क्वेश्चन लगता है बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है ना, बनाने वाला भी वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनाता सेटर है, क्वेश्चन सेटर जो सेट करता है तो अपने दिमाग से बनाता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन जनरल बच्चों पर जब लागू होता है तो वो भी अलग तरह से सोचते हैं और लेंथी बना देते हैं। लेंथी बनाना मतलब टाइम वेस्ट, और टाइम वेस्ट मतलब उनके लिए फ़ायदा है। किनके लिए फ़ायदा है, आपको बोर्ड के लिए, बोर्ड वाले के फर्क है कि आप उसमें पास नहीं होगे, और पास नहीं होगे तो फिर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपको पास होना है, ठीक है, इसलिए आप जब से ही 1 से 2 स्टेप पर जाते हैं तो दिमाग लगाना शुरू करें कि हमारा ऑप्शन के साथ में कहीं तालमेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे ऑप्शन के साथ तालमेल बन रहा है टिक मार दो, आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका पेज भी तो नहीं है, एक्स्ट्रा पेज है क्या, नहीं है। जब एक्स्ट्रा पेज नहीं है तो फिर कैसे करें आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि इफ tan a इक्वल टू √2 - 1 देन द वैल्यू ऑफ sin a cos a sin a इंटू cos a प्लस tan a, ठीक है ना। अब इसका ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है, ये भी आपका HS लेवल का है 2024 का, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर tan a इक्वल टू √2 - 1 है, इसके नीचे आप 1 कर सकते हो, और इसके बगल में ही p अपॉन में b भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 फॉर्मूला होता है p अपॉन b होता है। बचेगा h निकाल लो, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और जब इसको आप ब्रेक करोगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे तो √2 प्लस में 1 माइनस में 2√2 आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, अंडर रूट करेंगे 2 + 1 करता हूँ 4 माइनस का 2√2 अंडर रूट के अंदर में, 4 माइनस 2√2 अंडर रूट के अंदर में, h निकल गया। अब जो वहाँ पर साइन कोस प्लस और 10 दिया उसकी वैल्यू पुट कर दे। साइन की वैल्यू क्या होता है, p अपॉन में h, p हमारा क्या दिया √2 - 1 अपॉन में
4 माइनस 2 रूट 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4 माइनस 2 रूट 2 अंडर रूट प्लस में 10 की वैल्यू बताइए रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ बेस तो 1 था ही था। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन में जब दोनों रूट 2 हमने आपको पहले बता दिया था रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3 होता है। ये सब कंसेप्ट है। तो इसी तरह से हमारा क्या रूट खत्म हो जाएगा तो 4 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा प्लस का रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 1, ठीक है ना। अगर आप इसको दो तरीके या तो एलसीएम ले लो या तो मतलब कि इसको आप क्या करो रेशनलाइज करो, लेकिन रेशनलाइज करने के बाद भी आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट एलसीएम क्यों ना ले लें 4 माइनस 2 रूट 2, क्या समझे। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 रूट 2, ठीक है, माइनस का 4 इससे करोगे तो 2 और रूट 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा और प्लस का 2 रूट 2, ठीक है ना। जो ईजी लगे वही समझना है आप करना है। 4 रूट 2 2 रूट 2 1 रूट 2 4 2 कितना हो गया 6 और 1 7, तो आपका 7 रूट 2 आ गया माइनस का 4 4 8 और 1 9 आ गया 9 कर दो अपॉन में 4 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ पर आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज जब करेंगे तो फिर रेशनलाइज करने के लिए फिर आपके पास 4 प्लस में 2 रूट 2 अपॉन में 4 माइनस का 2 रूट 2 होएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो है लंबे। अब यहाँ पर क्या है कि 7 4 जा 28 हो गया रूट 2 में माइनस का 36 है प्लस का फिर 2 7 जा 14 42 जा 28 माइनस का 9 2 18 रूट 2 अपॉन में ए इसका माइनस बी इसका 4 का इसका 16 माइनस 2 2 4 4 2 8, ठीक है, इसको इस कर दो। अब 28 रूट 2 यहाँ पर 18 दिया गया है ना 10 80 चला गया था 10 रूट 2 आ गया, ठीक है, और 36 में 28 गया कितना आ गया तो 8 आ जाएगा अपॉन में ये हो गया आपका 8 आएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लो, ज़्यादा कॉमन तो आएगा नहीं, ठीक है, और अपॉन में 8 और 8 से जब काटेंगे 4 तो 5 रूट 2 माइनस 4 आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये आपका लास्ट जो ऑप्शन है ये आपका डी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक आपका है इस तरह ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन तो देते हैं आपका, तो इजी कंसेप्ट तो हमारा इजी है, लेकिन कंसेप्ट इजी होने की बात नहीं है, आपका समझ कैसे बन देंगे, ठीक है ना, समझ को देखना पड़ेगा और इसके लिए आपका प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है।